हेलो। थोड़ा लेट हुआ है बट मैं रूम में वापस आ चुकी हूँ और अब सोने की तैयारी है बिल्कुल। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके भागना है घर और काम करना है घर से। बट इट वॉज सच अ वंडरफुल इवनिंग। बहुत सारे कलीग से बात हुई और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके इनफॉर्मल सेटिंग में। तो इट वॉज रियली नाइस। और अब सोने की बिल्कुल तैयारी और आपसे मिलते हैं कल एक और ब्लॉग में। अंटिल देन गुड नाइट एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी अपने रूम में से योगा मेडिटेशन ख़त्म करके मैं जाने वाला हूँ नीचे। उठ तो हम लोग सुबह गए थे, मॉम डैड हमसे पहले उठ गए थे। दिक्कत ये हो रही थी कि बाहर हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड और फॉर सम रीज़न पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो घर की हीटिंग है वो काम नहीं कर रही थी। तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगा उसको फिगर आउट करने में। इनफैक्ट मैं रात से वो फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या हो गया। देन आई रियलाइज़ कि वो जो बॉयलर रूम के अंदर वो जो एक मशीन होती है जिससे आप कनेक्ट करते हो वाईफाई के थ्रू, उसके अंदर कुछ येलो लाइट जल रही थी। आई हैव नाउ सेट इट टू मैनुअल। तो अब जाके हीटिंग ऑन हुई है क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, बाहर टेम्परेचर 7 डिग्री 8 डिग्री हो चुका है। अब जब मैं आपसे बात करूँ तो थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही है आती हुई, बट रात को बहुत ठंड हो गई थी और अभी दिन में भी इट्स रियली क्लाउडी, बहुत ज़्यादा विंडी है, छतरी वतरी उड़ गई थी। और अभी बादलों की स्पीड देखोगे आप तो आप हैरान हो जाओगे। थोड़ी हीटिंग ऑन कर दी जाए। वैसे अभी हमारे हिसाब से तो समर्स आ चुके थे ना, वी थॉट कि चलो मॉम डैड को बुलाने का सही टाइम है, क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट वांट देम टू थोड़ा सा भी ठंडा हो, बाई चांस गला वाला पकड़ा जाता है, फिर यहाँ पे मेडिकेशन और वो सब में वो पैरासीटामोल दे के वापस भेज देते हैं। आज आई एम होपिंग कि थोड़ा बेटर दिन होगा। धूप आ रही है, जा रही है, क्लाउडी बहुत ज़्यादा है। नीचे चलते हैं, मॉम डैड टूट चुके हैं, कीचू नीचे है और हीटिंग मैंने सॉर्ट आउट कर दी। अब मैं फटाफट अपना फेस वॉश और वो सब करके फिर जाता हूँ नीचे। तो ये है मेरा क्लेंजर। मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा, मतलब सन डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एकदम से मुझे फ्रैकल्स आ जाते हैं नए नए। इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बट इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू सन। और बीच में पूरा ऐसा एक टाइम आया था जब मैंने पूरा, आई थिंक जब मैं इंडिया से वापस आया उसके बाद से मैंने सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं की। तो आई हैव सीन सम न्यू फ्रैकल्स मेरे नोज पे, थोड़े यहाँ पे साइड पे नए नए फ्रैकल्स आ गए हैं। ऑल्दो बहुत लोगों को पसंद है फ्रैकल्स, मुझे पर्सनली क्योंकि मेरी टाइप में बहुत ही क्लीन स्क्रीन वो थी स्किन, तो आई प्रेफर इट दैट वे। एक बार इतने ज़्यादा फ्रैकल्स हो गए थे यहाँ पे कि मैंने लेजर से हटवाए थे दिल्ली में। अब वापस उसने मुझे कहा था डॉक्टर ने कि ये जिसकी टेंडेंसी होती है फ्रैकल्स की, तो आपका बॉडी का तरीका है, तो आप निकलवा भी लोगे तो फिर आ जाएंगे कुछ सालों में वो, और तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी। तो उससे मैंने बोला था कि नहीं मैं सनस्क्रीन लगाऊंगा। और फॉर सम रीज़न कि एक बार मेरा वो फ्लो टूटा और अगेन नाउ माई फेस इज लाइक स्पॉट 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 हो गए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को, काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर कि यू नो दिस लुक्स रियली कूल, हाउ डिड यू गेट देम। मैंने कहा हाउ डिड यू गेट देम मतलब मैं तो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। जिसके पास जो है वो उससे खुश नहीं है, जिसके पास जो नहीं है उसको वो चाहिए। इसके बाद मैं लगाता हूँ ये वाला सीरम। ये है विटामिन सी प्लस ई प्लस फेरुलिक। इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया कि डायरेक्टली ये सब सीरम अपने फेस पे नहीं लगाने चाहिए, पहले अपने फिंगर पे लगाओ और फिर उसको डैप कर दो। ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं मेरे ख्याल से इंडिया में ईजिली, बहुत ईजी। इसके बाद मैं लगाऊंगा ये न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल एक्वा जेल। इससे थोड़ा हाइड्रेटेड रहता है चेहरा, बट पहले इसको सूखने देंगे थोड़ा सा। अच्छा, मैंने सनस्क्रीन लगानी क्यों बंद कर दी थी? मैंने इसलिए बंद कर दी थी कि मैं रहता सारा दिन स्टूडियो में ही हूँ, तो मेरा इंडोर ही सब कुछ होता है, बट उसके बाद भी वो बोलते हैं कि यू स्टिल नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन यूवी रेज, और मैंने वो ध्यान नहीं दिया, तो मेरी अपनी गलती है। तो ये मैं बस एक एक डॉट ही लगा रहा हूँ, उसको फिर मैं फैला लूंगा। धूप बारिश सब एक साथ हो रहा है आज भाई। हाँ, ये जो देख रहे हो, अब ये जो पिंपल है ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने डायरेक्टली सीरम अपने फेस पे लगा दिया था, तो वो ना इवनली स्प्रेड नहीं हुआ, तो कुछ जगह पर इकट्ठा हो गया। फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे समझ में आया कि भाई इसको ना आप पहले हाथ पे लगाओ,
फिर आप अपने फेस पे लगाओ, नहीं तो जहाँ जहाँ इकट्ठा हो जाएगा उसका बिल्डअप हो जाएगा ना, वहाँ वहाँ पिंपल हो सकते हैं आपको। अच्छा, मेरा इवनिंग रूटीन अलग है, उसमें एक दूसरा सीरम है जो मैं यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ विटामिन सी सीरम, ये वाला नाइसिनामाइड 10% प्लस TXA सीरम 4%। इसका नाम है अनुआ, ये शायद इंडिया में ना मिले। तो ये स्पॉट रिडक्शन के लिए है। और इसके अलावा देयर इज अनदर क्रीम डेमिलन, 50 चीज़ें हैं इसके अंदर। दिस इज फॉर द स्पॉट्स, ये भी स्पॉट के लिए, बट इसको उसी स्पॉट पे आपको लगाना होता है। बट ये प्रिस्क्राइब्ड होती है, आप मेरे ख्याल से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते एज फार एज आई एम अवेयर। सनस्क्रीन है ये वाली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन इन UK एंड यूरोप। वार्डरोब आपने देखा होगा मेरा चेंज हो गया, सब वाइट शर्टें आ चुकी हैं। मतलब काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मैं ब्लैक से वाइट पर ट्रांजिशन करूँगा। ये भी थोड़ी थोड़ी लगा के छोड़ देता हूँ ताकि डिजॉल्व हो जाए अपने आप। पिछले 8 मिनट से मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ क्योंकि मॉम डैड हैं, तो अभी कीचू घर बिजी है, नहीं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे में कैमरे के सामने स्ट्रेच में कीचू के घर होते होते 8 मिनट बात करूँगा कैमरे से। तो मेन मेरे को जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, वो यही बोलते हैं कि यार सनस्क्रीन आप बंद नहीं कर सकते, सनस्क्रीन आपको चाहिए ही चाहिए। बीच में मैंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से इंस्पायर होकर कि कुछ नहीं होता सनस्क्रीन से बंद कर दी थी, बट देन आई रियलाइज कि भाई समझ में आ रहा है वो तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो सीधा सीधा फेस पे असर आता है उसका। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा हो गया ना भाई कि कुछ भी आप देख लो, हर चीज़ गलत है। ब्रेड खा रहे हो वो गलत है, दूध पी रहे हो वो गलत है, दूध नहीं पी रहे तो गलत है, चिकन खा रहे हो तो गलत है, चिकन नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अंडा खा रहे हो तो तब भी दिक्कत है, नहीं खा रहे तो आप प्रोटीन नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं हो रहा। कोई हर चीज़ के अंदर ना, इंटरनेट के अंदर इतना मतलब वो आ गया कि मुझे भी एक टाइम पे ऐसा आया कि नहीं सनस्क्रीन की वजह से स्किन कैंसर होता है। तो फिर मैंने उसमें जब किसी की रील देखी कि नहीं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसकी वजह से स्किन कैंसर और होने के चांसेस होते हैं, तो आई वाज लाइक कि यार हो सकता है, क्योंकि पहले के लोग थोड़ी सनस्क्रीन लगाते थे। फिर मैंने रिसर्च की, फिर समझ में आया कि ऐसा कोई मतलब पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सनस्क्रीन लगाने की वजह से कैंसर होता है, बल्कि यही इन्फॉर्मेशन है कि सनस्क्रीन लगाने से उसके चांसेस स्किन कैंसर के कम हो जाते हैं। हम क्या किस बात पे ट्रस्ट करें, किस बात पे नहीं, तो डॉक्टर्स के हिसाब से तो यही है कि भाई सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़रूरी है। जितने भी डॉक्टर्स से मैं मिला हूँ, डॉक्टर्स की ही सुननी पड़ेगी है तो। हाँ जी, तो नीचे आ चुका हूँ मैं मेडिटेशन करके। मम्मी पापा नाश्ता कर चुके हैं, कीचू महाराज अभी नाश्ता करेंगे, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको जेट लैग सेट होने में, क्योंकि अभी वो स्लीप टाइमिंग ना दोनों का भी बिगड़ चुका है। और फिर पापा मम्मी को आ जाता है थोड़े हार्ड गद्दे उस पर सोने के, हमारे जो ऊपर सारे गद्दे ना वो सॉफ्ट हैं, तो अभी उसका फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेज होगा। ये है कीचू महाराज, बहुत खुश हैं ये। कौन सी गेम खेली आपने? मिशन लेके आई है कि कीचू को बंगाली और हिंदी सिखानी है, बांग्ला और हिंदी, और हमें भी। मैं तो ऐसे बचपन में सीख नहीं पाया। এখানে আমি এখন বাংলাতেই কথা বলছি অটোমেটিকলি, আমি জানি না কেন বাংলা বলছি, এদের শিখিয়ে তারপরে যাবো এখান থেকে। कमेंट्स, पापा तो पूरा सीख चुके हैं बंगाली। मैं खाऊं प्याज टमाटर वाले सैंडविच, तो वो सैंडविच वाली मशीन ढूंढता हूँ एक बार, जो बॉम्बे वाले सैंडविच बनते हैं जिसमें, और प्याज टमाटर मम्मी काट के दे देगी मेरे को भी। मौसम समझ नहीं पा रहा है यार, मैं मौसम का धोखा दे दिया मौसम। निकालू प्याज? एक मिनट मम्मा, ये जो है बॉम्बे सैंडविच वाला, इसका नाम भी विनोद है। मैं बना रहा हूँ अपने बेटे के लिए नाश्ता, मम्मी बना रही है अपने बेटे के लिए नाश्ता। थोड़ा मेरा वाला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कीचू वाला सिंपल है, ऑमलेट ब्रेड बस। ये तेरा चीज है कि बटर है? ये बटर है, पर इसका स्वाद जो है ना, यहाँ पे वो स्प्रेडेबल बटर आता है ना, हाँ, डिफरेंट क्वालिटी का है ये। बन गया है कीचू का ऑमलेट, बन चुकी है ब्रेड। मेरा टमाटर प्याज वाला सैंडविच फ्रॉम मम्मा's किचन, स्ट्रीट स्टाइल। Yes, Avi. I like the corners. How is your sandwich? Good. Good. I don't like it. इसको धोना है कि पोंछ के रखूं? गुड मॉर्निंग। उठ गई है और नाश्ता करने जा रही हूँ।
नाश्ता करके अगेंस्ट लाइट मैं नाश्ता करके आ गई हूँ। बहुत ही टेस्टी बीन्स और वो सब थे, हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल्ड एग, एवरीथिंग दैट आई लाइक। एनीवे, अब बस फटाफट फ्रेशन अप होके बैग पैक करके फिर निकलूँगी घर के लिए। और पिंपल का अपडेट ये है कि इट्स ओके, कल जितना बुरा नहीं है बट बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ है। बट एनीवे, अच्छा रहा इवेंट्स, बहुत सब कुछ चल रहा था, ख़त्म हो गया फाइनली। अब मेरी पेड कैंपेन्स की डेडलाइन है कल, तो कल से पहले वो करना है और बस उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक है, इन द सेंस कि 4 दिन की छुट्टी है। काम तो बहुत कुछ है क्योंकि कंटेंट रिकॉर्ड तो बहुत कुछ कर लिया है बच्चों के होते हुए, बट अब बनाना भी तो है, प्रेजेंट करना है, तो वो सब होगा। बट इट्स बीन अ गुड वीक और 2 और बस अब घर जाना है मुझे मेरे घर जाना है। What are you saying, Kichu? Who are you missing? Rita. Oh. You thought she's gonna come in April. But she's She not. came last year, Ravi. But she's not coming anymore. Yeah, but she'll come soon, okay? Not soon. She's coming now. Sadak station. Ready to board the train. यहाँ से जाऊंगी बेकर स्ट्रीट से मालिबन और फिर वहाँ से घर। मिक्सी टेस्ट कर रहा था, मैंने बिना ढक्कन बंद किया ऑन कर दी उसको। मुझे लगा था ढक्कन उसका सील्ड होता है, तो उसको मम्मी ने बताया कि नहीं ऊपर हाथ रख के करना होता है, तो ये एक्सीडेंट हो गया है। फ्लोर पे भी काफ़ी करा था, मैंने पोछा मार दिया। अभी ये भी सफाई होगी यहाँ की। क्या बन के रहा? दाल, नहीं छोले बनाए छोले बना रही हूँ। क्योंकि अभी हाँ सब कुछ अलग सा है ना, हाँ, अभी थोड़ा टाइम मेरे को लगेगा। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कुछ कोई नहीं, कैसे कोई कैसे करना है। मैं आ चुका हूँ दिव्या को पिक करने लिविंगटन स्टेशन। ये आ रही हैं दिव्या रानी, धूप से बचती हुई, अपना सौंदर्य धूप से बचाते हुई। नमस्ते। नमस्ते। छोटे पूरे क्यों नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। कीचू कहाँ है? छुप गया पीछे, पता नहीं कहाँ चला गया, पीछे पीछे देख के ढूंढ रहा है मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। कोई मुझे बोल रहा था व्हेन विल यू कम बैक मम्मा। मैंने इसमें लेमन डाला, देखा क्या? And Nancy's healthy. Not a lot, little bit is okay. इस पे रखा ना, नहीं डायरेक्ट भी करती हूँ मैं कभी। आग कैसे? आग तो नहीं लगती। आग नहीं, मैंने ऐसे रखा तो अजीब सा एकदम धुआं आने शुरू हो गया ना, फिर मैं बंद कर दिया। कोई नहीं। भगा गया। यहाँ पे हो रही है बैंगन के भरते की तैयारी। दिव्या बनाती है बहुत बढ़िया। तूने कहाँ से सीखी रेसिपी? मैंने कैसे नहीं सीखी, ऑनलाइन। ऑनलाइन। इसके अंदर है गार्लिक। शाम की चाय हो चुकी है, इवनिंग टी। यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी, बैंगन का भरता। Hi folks, how are you? Long time no see. आदि ने व्लॉग्स बंद किए ना जब से। अब हमारे व्लॉग्स में आप देख सकते हो पापा मम्मी को। मैं इसको बोला बोल कुछ बता, क्या बना रही है? कह रही कुछ। बोला आपने, बोल कुछ। You want a picture together? देखो बच्चे हैं ना, इनको क्या पता है यार। भाई देख
क्योंकि खाली और अंदर तक भी नहीं जा रहा। उठा पर उससे जाली मतलब अम्मा अपने इसके ऊपर नींबू डालना क्या कि नींबू चाट मसाला डाल दो। जैसे तू बनाते हुए चलते ना। मैं तो टमाटर भी बहुत बड़े हैं ना। यहाँ पे मम्मी हर चीज़ की साइज और क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। वेस्ट तो नहीं होगा ना, लूज हो जाएगा ना। आप नहीं खाते? उतना ही काट। उसको थोड़ा सी अब वो मम्मा चाट मसाला वगैरह आप अपने हिसाब से डालो। तो मैं ढूंढूं तो पता नहीं ना मुझे। टमाटर उसका थोड़ा बड़ा स्पेशल ज़्यादा लग रहा है। ये है गाजर मिर्ची और सेब का अचार। बड़े अच्छे से बनाया। सेब। ग्रीन एप्पल मिलता है यहाँ पे। हाँ जी, कीचू महाराज को सुला दिया है। मॉम डैड भी जा चुके हैं ऊपर सोने और मैं और दिव्या जा रहे हैं एक ड्राइव के लिए अब, जो कि हमें वैसे कभी मौका मिलता नहीं है क्योंकि कीचू साथ में होता है हमेशा और उसको सुला के हम जा नहीं सकते। तो आज उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं और दिव्या जाने वाले हैं ड्राइव पे, ऐसी गेड़ी मार के थोड़ी देर में आ जाएंगे घर। Whatever